ग्रेविटी कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन साइकोलॉजी से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे जो रीट 2025 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। बाल विकास के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज एक नए टॉपिक के साथ सबके साथ उपस्थित हूँ मैं। आज का नया टॉपिक है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। लगभग ऐसे एमसीक्यूज अपन सॉल्व कर रहे हैं जिनकी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं होती है। देखो, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। व्यक्ति के वह गुण जो उसे दूसरे से भिन्न करते हैं वह क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत अन्यता, सामाजिक अन्यता, ए और बी दोनों। भाई, व्यक्ति के गुण है तो समाज से संबंधित तो होंगे नहीं, खुद से संबंधित होंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा? व्यक्तिगत अन्यता। दूसरा क्वेश्चन देखो, व्यक्ति के रूप में हम सदैव अपने मूल्य व मान या अपनी योग्यता के बारे में निर्णय या आकलन करते हैं। व्यक्ति के स्वयं के बारे में ये मूल्य क्या निर्धारित करता है? खुद का मूल्य और मान और खुद की योग्यता के बारे में निर्णय और आकलन करते हैं तो वह व्यक्ति का क्या कहलाएगा? आत्मसम्मान, खुद का सम्मान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मसम्मान। 3 नंबर का क्वेश्चन अपने पास, आत्म सक्षमता की अवधारणा अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? खुद की क्षमता कितनी है, ये अवधारणा अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित होगी? तो प्रेक्षणात्मक अधिगम, किसी दूसरे को देख के अपने क्या अधिगम किया, ये खुद की क्षमता की अवधारणा के सिद्धांत से संबंधित होगी। 4 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, जो लोग बाह्य पर्यावरण की मांगों के अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं उनका आत्म परिवीक्षण होता है। उनका आत्म परीक्षण कैसा होता है कि बाहर के पर्यावरण की मांग के अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तन करने की क्षमता रखना है, तो उनका खुद का परिवीक्षण होगा उच्च स्तरीय। कैसा होता है? उच्च स्तरीय। 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, आत्मनियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक विधि है। खुद के नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक विधि अपने व्यवहार का प्रेक्षण है, आत्म अनुदेशन, खुद को अनुदेश देना है, आत्म प्रबलन, खुद को पुनर्बलन देना है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, 6 नंबर का क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। व्यक्तित्व शब्द कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ क्या है? तो व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा की, यह आंसर हो गया अपना। पर्सोना शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ मुखौटा होता है। व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा होता है। अगला क्वेश्चन देखो, व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की ये परिभाषा किसने दी थी? ये रीट लेवल सेकंड में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये परिभाषा ओलपोर्ट की है। किसकी है? ओलपोर्ट की। परिभाषा वाले क्वेश्चंस जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं में से परिभाषाएं पूछी जाती है और इसका की पॉइंट होता है। जैसे इस परिभाषा का की पॉइंट है मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन। यदि मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन पूछ रहा तो वो परिभाषा किसकी होगी? ओलपोर्ट की होगी। अगला क्वेश्चन देखो, 8 नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक होते हैं। सही बात है, दोनों घटक होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। इसकी प्रमुख विशेषता साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सारी विशेषताएं किसके हैं? व्यक्तित्व की ही है। अगला क्वेश्चन देखो, 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में स्वच्छता, सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठता, अनुशासन, अनासक्ति और विकलनता जैसे गुणों की प्रचुरता है। व्यक्तित्व के त्रिगुणी वर्गीकरण के अनुसार ऐसा व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं? सारी क्या सच्चाइयाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं? तो त्रिगुणी में 3 तरह का था, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कितने प्रकार के व्यक्तित्व थे? 3 प्रकार के। और उनमें से सारी अच्छाइयाँ हैं तो वो कैसा हो जाएगा? सात्विक। तो किस प्रकार के व्यक्तित्व होगा? सात्विक प्रकार के व्यक्तित्व में स्वच्छता, सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठन, अनुशासन, अनासक्ति और विलग्नता जैसे गुण पाए जाएंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो, जैविक रूप से आधारित प्रक्रिया करने का विशिष्ट तरीका क्या कहलाता है? जैविक रूप से आधारित प्रक्रिया करने का विशिष्ट तरीका स्वभाव कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्वभाव। अपने जो स्वाभाविक होंगे वही चीज़ क्या होगा? जैविक रूप से विशिष्ट तरीका होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 11 नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के
विभेदन का वह प्रकार जो व्यक्ति की प्रेक्षित व्यवहारात्मक विशेषताओं के कुछ व्यापक स्वरूप का परीक्षण कर मानव व्यक्तित्व को समझने का परीक्षण करता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा प्रारूप उपागम, टाइप अप्रोच। कौन सी अप्रोच होगी? टाइप। व्यक्ति की प्रेक्षित व्यवहारात्मक विशेषताओं को व्यापक स्वरूप में परीक्षण करेगा और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करेगा। तो ये जो व्यक्तित्व का भेद होगा वो प्रारूप उपागम कहलाएगा, टाइप अप्रोच कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तित्व के वर्गीकरण के प्रारूप उपागम है। व्यक्तित्व के वर्गीकरण के प्रारूप उपागम कौन कौन से? हिपोक्रेट्स का वर्गीकरण, हिपोक्रेट्स ने वर्गीकरण किया था। युग का वर्गीकरण, रोजेनमैन का वर्गीकरण, सेल्डन का वर्गीकरण और क्रेसमर का वर्गीकरण। ये सारे वर्गीकरण व्यक्तित्व के प्रारूप उपागम दिए गए थे इन वैज्ञानिकों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 और 5 सभी व्यक्तित्व के वर्गीकरण दिए गए हैं। सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? हिपोक्रेट्स ने किया था। सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण हिपोक्रेट्स ने किया था। देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो वही क्वेश्चन आ गया, 13 नंबर का क्वेश्चन। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ये लेवल 1 2015 में पूछा गया क्वेश्चन से। और पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने किया था? हिपोक्रेट्स ने किया था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सेल्डन द्वारा प्रयुक्त व्यक्तित्व के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? सेल्डन ने किस पे आधारित दिया था? शारीरिक क्रियाओं पे, शरीर पे आधारित शारीरिक प्रकार दिए थे व्यक्तित्व के। उसने वर्गाकृत नहीं दिया था, आयताकृत दिया था, लंबाकृत दिया था और गोलाकृत दिया था। तो इसमें नहीं पूछा है, कौन सा नहीं दिया था सेल्डन ने? तो कौन सा नहीं दिया? वर्गाकृतिक नहीं दिया था। नहीं शब्द को अंडरलाइन कर लेना या गोले में बंद कर लेना। हर बार बोल रहा हूँ कि नहीं क्वेश्चंस वाले शब्द वाले क्वेश्चंस गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्रेसमर के व्यक्तित्व के अनुसार पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता। क्रेसमर का एक व्यक्तित्व का प्रकार था पिकनिक प्रकार, और इस प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता, जो पिकनिक पे जाएगा वो हमेशा खुश रहेगा। खुश रहेगा तो उसमें मोटापा बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा तो कद छोटा हो जाएगा, और कद छोटा होगा तो उसकी विशेषता हो जाएगी छोटा कद और भारी शरीर। पिकनिक प्रकार में बता रहा हूँ, पिकनिक पे जाएगा तो वो हमेशा खुश रहेगा, खुश रहेगा तो मोटा होगा, और मोटा होगा तो उसका कद छोटा हो जाएगा। एक ट्रिक बन गई अपने पास। तो व्यक्तित्व की, पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता हो गई छोटा कद और भारी शरीर। अगला क्वेश्चन देखो, 16 नंबर का क्वेश्चन है, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? बहिर्मुखी विद्यार्थी की विशेष भिन्नता लेनी है। अंतर्मुखी विद्यार्थी में बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर होता है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूब जाता है, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, और मजबूत भावनाएं पसंदगी और नापसंदगी। जो अंतर्मुखी होगा वो मन ही मन परेशान होगा, लेकिन बहिर्मुखी क्या कर देगा? अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर देगा। तो दोनों में भिन्नता किस प्रकार होगी कि मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं की क्या कर देगा? वो अभिव्यक्ति कर देगा। अगला क्वेश्चन देखो, 17 नंबर का क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, मनोविश्लेषण में किसके अध्ययन पर बल दिया जाता है? अचेतन मन पर। कौन से चेतन मन पर दिया जाता है? अचेतन मन पे जोर दिया जाता है। तो दोस्तों ये अपने 17 क्वेश्चंस थे व्यक्तित्व से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए ही होंगे। कल अपन व्यक्तित्व को आगे बढ़ाएंगे। थैंक